आज की इस सैन्य में हम दोबारा से दो ऐसे भाइयों की कहानी लेकर आए हैं जो हमेशा से विवादित और बहुचर्चित रहे हैं और हरियाणा की राजनीति में उनका बोलबाला रहा है। बात कर रहे हैं गोपाल कांडा और उनके छोटे भाई गोविंद कांडा की। गोपाल कांडा के बारे में तो हमने चर्चा पहले कर ली है, लिहाजा आज हम जानेंगे कि उनके छोटे भाई गोविंद कांडा के बारे में, जो कि इन दिनों भाजपा में है। आज जानेंगे कि कैसे उन्होंने भाई के साथ कंधा मिलाकर व्यापार में नाम कमाया और कैसे फिर वह भाई के ही पद चिन्हों पर राजनीति में आ गए, अब आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सैन्य में, भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। स्पेशल न्यूज एनालाइज के नाम से आप इसे देखते हैं। भारत आज पर आप देखते हैं, हरियाणा आज पर आप देखते हैं, क्योंकि इनमें खबरों का विश्लेषण हम करते हैं। उन खबरों के बारे आपको बताते हैं जिनके बारे आप जानना चाहते हैं, उन व्यक्ति विशेष के बारे, उन राजनेताओं के बारे बताते हैं जिनके बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक आप जानना चाहते हैं। गोविंद कांडा का जन्म 5 अक्टूबर 1967 को सिरसा में हुआ था। गोविंद अपने भाई और पिता की ही तरह सामाजिक कार्यों में आगे रहा करते हैं। 2014 में राजनीति में कदम वो रखते हैं। साल 2021 अक्टूबर के महीने में गोविंद कांडा भाजपा में शामिल हुए थे। एलनाबाद उपचुनाव के दौरान ही गोविंद कांडा भाजपा में शामिल हुए थे। गोविंद कांडा सिरसा में पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। बाबा तारा कुटिया के सेवक के तौर पर वे धार्मिक आयोजन कराते रहते हैं, बड़े बड़े आयोजन वो करते हैं। इसके अलावा बड़े भाई गोपाल कांडा की गैर मौजूदगी में राजनीति में भी पूरी सक्रियता दिखाते हैं। रानिया सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं गोविंद कांडा। अगर गोविंद की बात की जाए, रानिया विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वे साल 2014 और साल 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों ही बार दूसरे स्थान पर रहते हैं, यानी कि वो हार गए हैं। साल 2019 में रानिया सीट से आजाद उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह विजयी रहे थे। उन्हें 53,000 के करीब वोट मिले थे, जबकि गोविंद कांडा को 33,000 के करीब वोट मिले थे और वे 19,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। जबकि साल 2014 में गोविंद कांडा को इनेलो प्रत्याशी रामचंद्र कंबोज ने हराया था। उस चुनाव में रामचंद्र कंबोज को 43,000 वोट मिले थे, जबकि गोविंद कांडा को 39,000 वोट मिले थे और वे 4,000 के छोटे से अंतर से हार गए थे। महज 1 महीने के ही प्रचार में जुटाए थे 33,000 वोट। गोविंद कांडा ने साल 2014 में हरियाणा की सक्रिय सियासत में कदम रखा था। विधानसभा चुनाव के दौरान वे सिरसा की रानिया सीट से मैदान में उतरे थे। हरियाणा लोकहित पार्टी की तरफ से वे मैदान में उतरे थे और पहली ही बार में गोविंद कांडा को 33,000 के करीब वोट मिले थे, जो कि अपने आप में ही बड़ी बात है, क्योंकि प्रचार के लिए उनको सिर्फ 30 दिन मिले थे, यानी कि 1 महीने का समय उन्हें मिला था। महज 30 दिनों में 40,000 के करीब वोट जुटा लेना किसी नेता के लिए अपने आप में बड़ी बात होती है, और वो भी तब जब आप पहली ही बार सियासत में उतरे हो। ऐसा कारनामा कर दिखाया था गोविंद कांडा ने। चुनावी प्रबंधन का काम भी कर चुके हैं गोविंद कांडा। अगर बात करें आप राजनेता के तौर पर, बिजनेसमैन के तौर पर गोविंद कांडा को जानते होंगे, लेकिन वो प्रबंधन भी कर चुके हैं। चुनावी प्रबंधन उन्होंने किया था। गोविंद कांडा ने सियासत में कदम रखने से पहले चुनावी प्रबंधन का काम किया। कैसे किया? वे अपने बड़े भाई गोविंद कांडा के लिए चुनाव मैनेजमेंट का काम किया करते थे। मैनेजमेंट के तौर पर गोविंद कांडा ने बेहतरीन काम किया। बात करें साल 2009 की, उस वक्त बड़े भाई गोपाल कांडा का चुनावी प्रबंधन उन्होंने देखा। उस दौरान गोपाल कांडा सिरसा सीट से आजाद विधायक के रूप में चुने गए थे। बाद में वे कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री भी बने थे। तब मैनेजमेंट गोविंद कांडा के हाथों में था और उन्होंने बड़े भाई की ये जिम्मेवारी बड़ी शिद्दत से निभाई और उन्हें गृह मंत्री के बड़े ओहदे तक भिजवाया था। 1 दर्जन से अधिक संस्थानों से जुड़े हैं गोविंद कांडा। जैसे मैंने आपको बताया, गोविंद कांडा राजनेता हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, लेकिन उसके इतर गोविंद कांडा धार्मिक व्यक्ति भी हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं। गोविंद कांडा राजनीति के अलावा 1 दर्जन से अधिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। वे MDLR ग्रुप
एमडी के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट महागौरी फूड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक तो है ही, उसके अलावा बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, उनके लिए काम करते हैं। बड़े से बड़े अनुष्ठान करने हो, बड़े से बड़े सामाजिक आयोजन करने हो, उसमें वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और दिल खोलकर, या यूं कहा जाए कि बोरी खोलकर पैसे भी देते हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं कांडा। जनसंघ से जुड़े थे गोविंद कांडा के पिता। यह अपने आप में ही रोचक बात है कि गोविंद कांडा के पिता मुरलीधर कांडा आरएसएस से जुड़े हुए थे। वे संघ की विचारधारा को मानते थे। आजादी के बाद साल 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में जनसंघ के टिकट पर मुरलीधर कांडा ने डबवाली से चुनाव लड़ा था। जनसंघी के रूप में उन्होंने बाकमाल काम किए थे। मुरलीधर अपने समय के जाने माने अधिवक्ता थे, यानी कि सरल भाषा में अगर अपने दर्शकों को मैं समझाऊं तो वो वकील थे। ऐसा कहा जाता है कि समाज सेवा के कामों में भी मुरलीधर सबसे आगे रहा करते थे। बड़े भाई गोपाल कांडा की वजह से भाजपा से हुई नजदीकियां। अब आप सोचेंगे कि गोविंद कांडा की अगर खुद की अपनी पार्टी है तो वो भाजपा में क्या कर रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। हरियाणा की भाजपा सरकार को समर्थन दे चुके थे उनके भाई गोपाल कांडा। गोपाल कांडा की प्रदेश सरकार से निकटता के चलते ही गोविंद कांडा की भाजपा से करीबियां हुई, नजदीकियां बढ़ी और साल 2021 में वे भाजपा में शामिल हो गए। इलाहाबाद चुनाव से ठीक पहले गोविंद कांडा का भाजपा में जाना नए राजनीतिक समीकरणों की रेखा खींचने लगा था, क्योंकि गोविंद कांडा को भाजपा ने प्रत्याशी जो बनाया था, इलाहाबाद में मिली हार को बताया था अपनी जीत। गोविंद कांडा एक मंझे हुए राजनेता की तरह व्यवहार करते हैं। बात करें इलाहाबाद में मिली हार की, गोविंद कांडा के लिए भाजपा जसपा ने प्रचार तो जी तोड़ किया था, लेकिन वे जीत नहीं पाए। तो वही गोविंद कांडा ने इस जीत के बाद बयान दिया था और कहा था कि चुनाव में इतने वोटों का मिलना मैं हार नहीं मानता हूं, बल्कि अपनी जीत ही मानता हूं। यहां के लोगों के साथ सदा खड़ा रहूंगा, उनके काम सरकार से कराऊंगा। गोविंद कांडा ने यह भी कहा था कि चुनाव में भाजपा की नीयत और नीति मतदाताओं के समक्ष रखी। मतदाताओं ने जो फैसला दिया है वह उन्हें स्वीकार है। जनता ही लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है। मतदाताओं ने उन्हें बड़ी संख्या में वोट दिए, जिसके लिए वे उनके आभारी हैं। गोविंद कांडा का विवादों से भी रहा है नाता, लेकिन कोई बड़ा विवाद उनके खाते में कभी नहीं गया। छिटपुट विवाद रहे हैं। लोकप्रिय नेता होने के साथ साथ कई बार उन्हें लोगों का विरोध भी सामना करना पड़ा है। बात इलाहाबाद उपचुनाव की करें, जब वे भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे थे और प्रचार के लिए गली गली घूम रहे थे। गुरुद्वारा सिंह सभा में माथा टेकने पहुंचे गोविंद कांडा को किसानों ने गुरुद्वारा से बाहर कर दिया था, यानी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, उनका विरोध किया गया था। किसानों ने कांडा के साथ मौजूदा भाजपा की इलाहाबाद शहरी इकाई के प्रधान जसवीर सिंह चहल को भी बाहर कर दिया था। मौके की नजाकत को भांपते हुए गोविंद कांडा के निजी सुरक्षाकर्मी उन्हें वहां से लेकर चले गए थे, यानी निकाल ले गए थे। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर टकराना गोविंद कांडा किसानों से या किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं चाहते, इसलिए उन्हें सुलझा हुआ राजनेता हम कह रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब सपना चौधरी ने उनके लिए चुनाव प्रचार करने से इनकार कर दिया था। क्या थी वो घटना, वो भी मैं जिक्र करूंगा। सपना चौधरी को कौन नहीं जानता। अपने डांस वीडियोस को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली सपना चौधरी ने गोविंद कांडा के लिए चुनाव प्रचार करने से इनकार किया था। दरअसल हरियाणा में जब इलाहाबाद के चुनाव थे तो ठीक उसी समय हरियाणा में किसान आंदोलन भी चल रहा था। तब सपना चौधरी ने अपनी पॉपुलैरिटी और भाजपा के खिलाफ उठी विरोध की लहर को देखते हुए प्रचार से इनकार कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर था किसान और हरियाणा के वासी उनका विरोध ना कर दे। उन्होंने पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गोविंद कांडा के लिए प्रचार करने का ऐलान किया। उनके पति वीर साहू ने भी प्रचार करने की बात कही थी। एक वीडियो के माध्यम से एक वीडियो जारी कर दोनों ने ही गोविंद कांडा को वोट देने की अपील भी की थी। लेकिन फिर किसानों के बढ़ते विरोध के बाद से सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू चुनाव प्रचार से दूर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं किसान फैक्टर कहा जा सकता है इस विरोध का। उनका व्यक्तिगत एजेंडा नहीं था कि वो गोविंद कांडा या भाजपा का विरोध करें।
सिरसा में भाजपा से ज्यादा सक्रिय है गोविंद कांडा। जी हां, आपको सुनने में ये बात अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये कठिन, कठोर या कड़वा सत्य है। सिरसा में नगर परिषद के चुनाव को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई घोषणा नहीं की। शहर की वार्डबंदी को लेकर मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन सिरसा के विधायक गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी ने चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने चुनाव लड़ने के इच्छुक अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आवेदन भी मांगना शुरू कर दिए हैं। पार्टी के पास 31 वार्डों के लिए करीब 50 और चेयरमैन के लिए 10 आवेदन आए हैं। बड़ी बात तो यह है कि हलोपा की ओर से उनके लिए भी आवेदन मांगे गए हैं, जो कि भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी कि भाजपा अभी मैदान में नहीं है, लेकिन गोविंद कांडा अपनी पार्टी के साथ, अपने भाई की पार्टी के साथ, जो उनकी पहली पार्टी है, उसके साथ वो मैदान में डटे हुए हैं। दागी होने के बावजूद कांडा परिवार को मानते हैं लोग। ये भी एक बहुत अटल सत्य है कि हरियाणा की राजनीति के लिए ये अपने आप में ही बड़ी बात है कि कांडा परिवार से ये दोनों ही भाई राजनीति में चढ़ाई करते जा रहे हैं और पूरे हरियाणा में इनकी धमक कायम है। वो इसलिए भी क्योंकि लोगों को यह भी पता है कि कांडा परिवार के पास रसूख है। वो लोगों से सीधा जुड़ाव करते हैं, वो गरीब की मदद करते हैं, सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और किसी भी तरह का काम हो वहां पर दिल खोलकर दान भी देते हैं। कांडा परिवार सामाजिक और धार्मिक दोनों है। गोविंद कांडा धीरे धीरे राजनीति में परिपक्व होते जा रहे हैं और एक दिन राजनीति के शीर्ष पर जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें मेहनत करना आता है, लोगों को साधना आता है और जमीन से जुड़े हुए वह नेता हैं जो लगातार उन लोगों से सीधा संवाद करने में सफल होते जा रहे हैं। इसीलिए उनके सरल स्वभाव की वजह से और उनकी पकड़ की वजह से कहा जा सकता है कि उनका उज्जवल भविष्य है। आप क्या मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और लगातार एसएनए को प्यार देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए मैं यशपाल कंचन। और दोस्तों बताना चाहूंगा, कैमरे पर दीपक हमारे सहयोगी थे और स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी थी पूनम दुबे ने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज, भारत आज के लिए यशपाल कंचन।